औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, सैयद अख्तर अली शाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। सलाम कबूल करें। अल्लाह ताला आपके वालदैन का साया आपके सरों पर सदा सलामत रखे। जिनके वालदैन फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह आला मुकाम अता करे। आपके बीवी बच्चों को आपको लंबी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। तो काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाने लगा हूँ। तो आज हम जिन बुज़ुर्ग हस्तियों की बात करेंगे उनका नाम है जी सैयद मोहम्मद इब्राहीम दाऊद बंदगी सरकार। सैयद मोहम्मद इब्राहीम करमानी दाऊद बंदगी, क्योंकि ये करमान शहर है। इनके अबावजदा जो है ना वो करमान शहर से ईरान से यहाँ पाकिस्तान में, उस वक़्त ये सारा हिंदुस्तान था, तो हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए। तो आप जो हैं वो इमाम मूसा काज़म की औलाद में से हैं। तो आपके परदादा जो है ना वो जब हालात ख़राब हुए उधर के, तो ईरान के, तो वो वहाँ से जो है ना उन्होंने हिजरत की। तो पहले तो आप आए सिंध में, तो सिंध से आप जो हैं सैदपुर, जो ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़, तहसील मुज़फ़्फ़रगढ़, ज़िला मुल्तान, वहाँ तशरीफ़ लाए। वहाँ आकर आपने मस्जिद तमीर की। तो मस्जिद तमीर की तो वहाँ ही आपने रहाइश जो है ना लगा ली। तो आपके दादा का नाम था सैयद मुबारक अली शाह। आपका नाम जो है सैयद मोहम्मद इब्राहीम करमानी दाऊद बंदगी, क्योंकि करमानी जो है ना वो करमान शहर से है। तो आप करमानी, तो वो आपके बहुत ज़्यादा हुए ना, आप तो ना हुए। तो जो करमानी है वो आपके बहुत ज़्यादा हैं। तो दाऊद बंदगी जो है ना वो आपने इतनी इबादत की थी अल्लाह की, इतनी इबादत की थी अल्लाह की, कि आपका नाम दाऊद बंदगी हो गया। तो आप जो है ना आपके वालिद का नाम जो है फ़तेहुल्लाह था। तो जब आप वहाँ से तशरीफ़ लाए तो आकर मस्जिद तमीर की। उसके बाद आप दो भाई और एक बहन थी। बहन सबसे बड़ी थी और उससे छोटे भाई, उस उनका नाम था रहमतुल्लाह। तो सैयद रहमतुल्लाह, तो आप सबसे छोटे थे। तो आपके जब आपकी वालदा की शादी हुई ना आपके बाप से, तो आपके दादा आपकी दादी को कहते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारी इस बेटी से एक ऐसा फर्जंद अता करेगा जिसका नाम क़यामत तक जारी रहेगा। तो पहले बेटी होगी, तो वो कहने लगी कि अब तो बेटी होगी है। उन्होंने कहा कि अभी उसके आने में वक़्त है। तो इस तरह फिर रहमतुल्लाह हुए। उसके बाद जो आखिर में आप जो हज़रत मोहम्मद इब्राहीम दाऊद बंदगी सरकार जो है ना वो दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो आप ये 500 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो आप जब आपके वालदैन, आपके वालिद जो है ना वो आपसे के पैदा होने से 2 माह पहले वफ़ात पा गए थे। तो उसके बाद आपकी वालदा भी कुछ अर्सा बाद वफ़ात पा गई। तो आपके वालदैन की कब्रें जो है ना वो सैदपुर वो सैदपुर ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़, तहसील मुज़फ़्फ़रगढ़, ज़िला मुल्तान में हैं। तो वहाँ से आप अपने मामू के पास आ गए साहिवाल में। साहिवाल में आपके मामू रहते थे तीनों, आप वहाँ आ गए। तो वहाँ से आपने जो है ना जो इब्तदाई तालीम जो हासिल करनी चाही, तो आप लाहौर चले गए। तो लाहौर के आकर आपने मौलाना अब्दुर्रहमान जामी के शागिर्द हो गए। तो ज़ाहरी इल्म आपने उनसे हासिल किया। ज़ाहरी इल्म हासिल करने के बाद आपने बातनी इल्म की जो है जुस्तजू शुरू कर दी। तो आपने इतनी इबादत की, इतनी इबादत की कि अगर रात को क़याम में खड़े होते तो क़याम में ही सारी रात गुजर जाती। अगर सजदे में रुकू में होते तो रुकू में सारी रात गुजार देते, और अगर सजदे में पड़े होते तो सारी रात सजदे में गुजार देते। इसी वजह से आपको दाऊद बंदगी कहा जाने लगा। तो इस तरह आपको फिर सरकार गौस पाक की ज़ियारत होगी। जो ये अभी आपने मुर्शद नहीं पकड़ा था। तो सैयद अब्दुल कादर, शेख अब्दुल कादर जलानी की ज़ियारत होगी। तो उन्होंने आपको कहा कि अब ज़ाहरी मुर्शद भी आप पकड़ें।
तो ज़ाहरी मुर्शद फिर पकड़ें और डेरा आप जो जहाँ पर जो है ना ये आजकल शेरगढ़ जिसका नाम है ना, इस जगह हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने ही आपको कहा था इस जगह डेरा लगाओ। तो आप जो है ना, जब इसके बाद आपने जो मुर्शद पकड़ा तो मुर्शद भी आपने आप उनकी औलाद में से शेख अब्दुल कादिर जिलानी की औलाद में से पकड़ा। तो उसके बाद आपने बहुत से लोगों को दायरा इस्लाम में दाखिल किया, जंगलों में इबादत की, बहुत बहुत तकलीफ़ें जर कर इबादत की। तो जब आपने शेरगढ़ का पहला नाम, जब आप आए थे ना, तो उस वक़्त शेरगढ़ का नाम शेरगढ़ नहीं था, उसका नाम चोर चौकी था। जब चोर चौकी था तो शेर शाह सूरी की हुकूमत आई तो वहाँ उन्होंने किला तमीर किया, तो उसका नाम शेरगढ़ पड़ गया फिर। तो ये शेरगढ़ की हकीकत थी। तो आपकी शादी जो है ना वो 27 साल की उम्र में हुई। आप दोनों भाइयों की शादी जो है ना वो आपके मामू की बेटी से हुई। बड़े की शादी बड़ी से और छोटे की शादी छोटे से हुई। तो अल्लाह ताला ने आपको एक बेटा और सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला और एक बेटी अता की। तो एक बार जो है ना वो हुजरा शाह मकीम वाले बहावल शेर कलंदर आपसे मिलने आए, तो आपको पता चल गया, आपने उनकी इबादत को देख ली कि उनका तो बहुत रुतबा और मर्तबा है कि मैं उनके सामना कैसे करूँगा। तो आप घर से बाहर ना निकले। तो वो कहने लगे बहावल शेर कलंदर कहने लगे कि मुर्गी अंडों पर बैठी हुई है तो बैठे रहने दें। उसका मतलब ये था कि आपकी औलाद बहुत होगी। वो दुआ देकर गए ना कि आपकी औलाद बहुत ज़्यादा होगी, तो उसी तरह आपकी औलाद बहुत ज़्यादा हुई। अभी तक आपकी औलाद में से अभी तक आ रहे हैं, ये मतलब था उसका। मुर्गी अंडों पर बैठी है तो बैठे रहने दो। उसके बाद जो आपके खलीफा, आपके बहुत से खलीफा हैं, तो आपके खलीफों में से जो खुलफा हैं उनमें से शेख जमालुद्दीन, शेख सैफुद्दीन, अब्दुल वहाब, शाह अबू इसहाक लाहौरी और अबुल माली। जो अबुल माली है ना वो आपके मामू के बेटे भी हैं। तो नहीं, आपके भतीजे हैं, जो है ना वो सैयद रहमतुल्लाह के बेटे हैं। तो ये आपके खुलफा हैं। तो जो सैयद रहमतुल्लाह हैं उनका दरबार आपसे कदरे ऊंचा है, ऊंची जगह पर है। आपके दरबार के हाथा बहुत बड़ा है। तो सेंटर में आपका सईद दौलतबंद सरकार का दरबार है, इस तरफ मस्जिद है अहले तशी की। तो इस तरफ ऊंचे थड़ा जो है ना टीला नुमा है, उस पर जो है सैयद रहमतुल्लाह का दरबार है और बीबियाँ पाक का दरबार है, मज़ार मुबारक हैं। तो इस तरह आप जो 13 मार्च को जो है ना आपका उर्स लगता है, तो उस वक़्त जो है ना ये कहा गया कि इस 13 को जो है ना दस्तारबंदी हुई थी, तो दस्तारबंदी पर यही उर्स लगाया जाए। तो आपके खुलफा ने ना जो जहाँ से भी चलते हैं, ये जो खुलफा हैं आपके, एक तो चलते हैं वो दरियाए चनाब से, वो पहली फागण की वहाँ से चल पड़ते हैं, और एक चलते चलते 1 महीने के अंदर वो शेरगढ़ पहुँचते हैं पैदल चलते चलते। जहाँ जहाँ रुकते हैं वहाँ वहाँ पर वो आपके खुलफा जहाँ जहाँ रुके थे वहाँ वहाँ वो जमात की सूरत में 7 जमातें इकट्ठी होती हैं। तो वो जमात की सूरत में वो आपके शेरगढ़ में बहुत बड़ा उर्स या मेला लगता है। तो ये था आपका जो है ना थोड़ा सा मेले का बारे में। तो आपका विसाल जो है 982 हिजरी सन 1574 में हुआ। आपका मज़ार शेरगढ़ में है और शेरगढ़ रनियाला खुर्द से 17 किलोमीटर के फासले पर है, दीपाल पर रोड पर वाक़या है। आपके मज़ार पर एक बहुत बड़ा गुंबद है और साथ एक मस्जिद है। ये मैंने आपको पहले बताया। तो इस तरह चंद आपकी करामात जो है ना वो आप बयान करें। तो जब आपने वहाँ पर डेरा लगाया ना, तो ये आपके जो है ना
चंद जो है ना वो आपकी करामात बयान करने लगा हूँ कि आपने जब यहाँ पर डेरा लगाया शेरगढ़ में, तो वहाँ पर एक हिंदू जो है ना फ़कीर था, उसको आपने उठा दिया। वो जब जाने लगा ना, वो कहने लगा कि अब तुम्हारा चिराग नहीं जलने जो दूंगा। तो 13 को जब उर्स होता है ना, तो आपका उस वक़्त आपके वो थोड़ी सी ना आंधी या तूफ़ान थोड़ा सा आता है, वो आपके चिराग जो है ना फिर भी आंधी और तूफ़ान में भी जलते रहते हैं। तो एक बार एक शख्स आपके पास आया और कहने लगा कि सरकार दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे बेटा अता करें। तो आपकी दुआ से अल्लाह ताला ने उसे बेटा अता किया। तो कुछ अर्सा बाद वो बेटा फौत हो गया। वो फिर दोबारा आया और कहने लगा सरकार बेटा अल्लाह ने दिया था पर फौत हो गया। आपने कहा कि तुमने कहा था कि अल्लाह ताला बेटा दे, ये नहीं कहा था कि ज़िंदगी वाला दे। जो अब तुझे अल्लाह ताला 2 बेटे अता करेगा बारी बारी, तो वो ज़िंदगी वाले होंगे। तो इसी तरह बारी बारी उसको 2 बेटे अल्लाह ने दिए। तो उनकी ज़िंदगी भी बहुत बहुत लंबी हुई। तो एक दफ़ा जो है ना उसका एक बच्चा बीमार हो गया। तो वो फिर आपके पास आया और कहने लगा सरकार मेरा बेटा बीमार हो गया है, तो दुआ करें कि वो ठीक हो जाए। तो आपने कहा कि वो मेरा है, मेरा बेटा है, वो मेरा है, तो वो बीमार भी होगा और शिफा भी पाएगा। तो इस तरह वो शिफा भी पाई और उसने बहुत लंबी दोनों ने उम्र पाई। ये भी आपकी करामात हैं। तो ये चंद करामात थी। तो आपका जो शजरा नसब था वो मैंने बयान किया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर दिया करें। तो सैयद अख्तर अली शाह को इजाज़त दें, नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।